आई होप आपको इस दोनों के डिफरेंस बिटवीन का पता चल चुका है। लेकिन बच्चे आगे बढ़े, आपके पास एक इसी टॉपिक का यानी जो आपके पास 1.3 के अंदर एक और टॉपिक शामिल है, प्रोसेस शेड्यूलिंग कंसेप्ट या मेथड। अब ये प्रोसेस का मतलब हम समझ चुके हैं, यानी कोई भी काम करने को आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो आउट करवाने को हार्डवेयर आपकी इंस्ट्रक्शन समझता है, उसको प्रॉपर प्रोसेस करता है, मैनेज करता है, वो सारा प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। लेकिन ये शेड्यूलिंग कंसेप्ट क्या है? शेड्यूल का मतलब होता है, या इसका आपको नेम वहाँ पे लिखा हुआ कि इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने एक ही कंसेप्ट पढ़ना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी पहले आए और आप पहले जो एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं वो आप पहले एग्जीक्यूट कर लें, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की आपके मेथड का नेम है। अब ये शेड्यूलिंग कंसेप्ट क्या है? आप आते हैं, आप अपने सिस्टम को यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, आप उनको यूज कर रहे हैं। अब यूज करते करते आप क्या किया, आपने सबसे पहले कोई एक ऐसी एप्लीकेशन ओपन की, वो सबसे पहले वो चलेगी फिर बाकी चलेंगी, यानी कंसेप्ट वाइज। अब इसी के अंदर आपने एक और चीज समझ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं और आप कभी भी, आप टेबल पे जाके बैठे हैं, आप कभी भी शेफ को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। आप पहले वेटर का इंतजार करेंगे, वेटर को बुलाएंगे, अपना ऑर्डर बताएंगे, ऑर्डर फिर जो वेटर है उसको शेफ के पास जाके बताएगा, और इसी तरह कोई आपकी जो टेबल की टाइमिंग या टेबल का नंबर है वो थर्ड है, लेकिन आपसे पहले दो लोगों ने ऑर्डर दिए हुए, तो शेफ क्या करेगा? शेफ सबसे पहले, जिसने सबसे पहले ऑर्डर दिया है पहले उसको ही मिलेगा, इसी तरह सेकंड को मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा। ये बेसिकली ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की एग्जांपल थी, ठीक है। लेकिन आपकी बुक के अंदर ये काम क्या है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली। इसी तरह आपके पास एक एक्टिविटी आती है जो आपकी बुक पे और आपके वाइट बोर्ड पे मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। एक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी एक्टिविटी है, और इसी एक्टिविटी के अंदर आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो मेथड है वो आपको समझ लग जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको एक कंप्यूटर की एग्जांपल दूं, सिस्टम की एग्जांपल दूं कि आपने कोई सबसे पहले कोई एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन किया था, कोई डाउनलोडिंग फाइल पे आपने लगा दिया डाउनलोड करने के लिए, तो सबसे पहले वो डाउनलोड होगी, उसके बाद आपका बाकी कंप्लीट वर्किंग चलेगी। तो बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ये मेथड है। आइए बढ़ते हैं, हम इसकी एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, और इसकी एक्टिविटी सॉल्व करते ही हमें इसके कंसेप्ट के बारे में भी काफ़ी भावना हो जाएगी, और आई होप आप इसके बारे में भी जान पाएंगे। जैसे कि बेटे यहाँ पे एक्टिविटी मेंशन है कि प्रोसेस P1, P2, P3। फॉर एग्जांपल ये आपकी आईडीज है, यानी एक प्रोसेस P1 है, यानी एक आपका दोस्त एक होटल में गया, रेस्टोरेंट में गया, उसने टेबल नंबर बनी, यानी P1 पे बैठ गया, एक P2 पे बैठ गया, एक P3 पे बैठ गया, यानी 3 दोस्त थे आपके, वो तीनों अलग अलग टेबल पे बैठ गए। और सबसे पहले P1 ने ऑर्डर दिया, यानी उसके अराइवल टाइम क्या है 0 सेकेंड, यानी फॉर एग्जाम्पल अराइवल टाइम का मतलब होता है कि जो सबसे पहले आया, यानी उसकी स्टार्टिंग टाइम, यानी पोजिशनिंग टाइम को हम अराइवल टाइम कहते हैं। आगे P2 1 सेकेंड में आया, P3 2 सेकेंड में आया। अब P1 का अराइवल टाइम तो ये है, लेकिन टाइम नीड क्या है 4 सेकेंड है, यानी वो अगर P1 0 पे आया था तो उसको 4 सेकेंड लगे वेटर को बुलाने में या वेटर को अपना ऑर्डर लिखवाने में। इसी तरह P2 आया, उसको 1 सेकेंड लगा था, लेकिन उसको टाइम कंज्यूम या टाइम नीडेड क्या था 5 सेकेंड थे। इसी तरह P3 आया, उसको 2 सेकेंड आने में लगे, और उसके बाद टाइम नीड उसको 3 सेकेंड की पड़ी। अब आपको एक्टिविटी में कहता है कि आप फाइंड करें, पेज नंबर 9 के ऊपर ये एक्टिविटी है, और आप फाइंड करें कि इन आईडीज का स्टार्टिंग टाइम क्या है, यानी ये कब आए, उन्होंने कब ऑर्डर देना स्टार्ट किया, और इसी तरह उनका फिनिश टाइम भी आपने बताना है कि कब उनका ऑर्डर मिल चुका, ठीक है। ये आपने कंप्लीट अपना एक कंसेप्ट यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक गैंट चार्ट की हेडिंग दी हुई। अब ये सर गैंट चार्ट क्या होता है? गैंट चार्ट एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए से हम ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये फिनिशिंग टाइम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे P1 P2 की एक रो के अंदर 3 कॉलम बना दिए, P1 P2 P3 वहां पर लिख दिया, और साथ ही मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स में 3-4 पॉइंट्स बना दिए। अब आपसे ही पूछता हूँ कि बेटे P1 की अराइवल टाइम क्या है, तो आप कहेंगे सर 0, तो यहाँ पे P1 की अराइवल टाइम यहाँ पे क्या लिखूंगा 0 लिख दूंगा। अब इसी तरह अगर मैं पूछूं कि P2 की अराइवल टाइम क्या है, आप कहेंगे 1, तो इसी तरह P3 के अराइवल टाइम क्या है 2, यानी 0 1 2, ठीक है, ये आपने लिख दी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि P1 अराइवल टाइम अगर 0 सेकेंड पे आया है तो इसका टाइम नीडेड क्या है, आप कहेंगे सर 4, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। लेकिन अब आएगा मेन ट्विस्ट,
अगर आपके पास P1 अगर टाइम उसको ऑर्डर कितने बजे मिला यानी 4 सेकंड तक मिल चुका, तो यानी आपने अगर 4 लिख दिया, तो P2 का अराइवल टाइम क्या होगा? आप कहेंगे सर जब P1 को टाइम मिल चुका यानी P1 का जब टाइम कंप्लीट हो गया तो आगे P2 का ही टाइम स्टार्ट होगा। तो इसी तरह P2 का टाइम स्टार्ट 4 पर हुआ और P2 का एंड टाइम कब हुआ, आप वो कैसे फाइंड करेंगे? आप 4 + 5 कर देंगे तो आपके पास P2 की कंप्लीशन टाइम या टाइम नीडेड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 + 5 = 9, यानी P2 का अराइवल टाइम अगर 4 है तो उसकी कंप्लीशन टाइम 9 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह P3 तब आएगा या जब उसको तब ऑर्डर मिलेगा जब P2 कंप्लीट हो जाएगा। तो P2 9 पे कंप्लीट हो रहा है तो आगे उसका टाइम नीडेड क्या होगी? आप 9 के अंदर 3 और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अब आपका आंसर आ चुका है। सर कैसे? तो आपको मैंने बताया कि P1 का स्टार्टिंग टाइम क्या है? सर P1 का स्टार्टिंग टाइम तो 0 पे आया वो, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ कि P2 का स्टार्टिंग टाइम क्या है, तो आप कहेंगे सर P2 का स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। और P3 का स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब इसी तरह आपके पास P1 का फिनिश टाइम क्या है, यानी वो P1 की आईडी कब कंप्लीट होगी या खाना खा के कब चले गए, वो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी ये P1 का स्टार्टिंग टाइम है, ये P1 का एंडिंग टाइम है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। कैसे? यानी लास्ट वाले पॉइंट्स को मैंने कंसीडर किया और यहाँ पे लिखता गया। ये बेसिकली ये आपके पास एक एक्टिविटी थी जो आपको एक कंप्लीट प्रोसेस शेड्यूलिंग कंसेप्ट को डिटेल में समझाती है, और यही आपका आगे जाके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 में ये लॉन्ग आपको मिलेगा और उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी, डिफरेंट पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका ये 1.3 टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट इन ओएस है और इसमें हमने ये कंप्लीट आपकी बुक पे जो टॉपिक्स मेंशन थे, आई होप आपको इसके बारे में आज समझ लग चुकी है। अगर किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अपनी बुक पे साथ साथ मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट या आगे हमारे लेक्चर्स होते रहेंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर अभी वीडियो लेक्चर देख रहा है और अभी तक उसने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक किया, तो जाते साथ सबसे पहले आप उसको बेल आइकन पे क्लिक करें, नहीं से नई वीडियो आप तक पहुंच पाए इजीली। तो आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।